बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भाग 6 जो आपका है। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं निर्देश पहले आप पढ़िए, उसके बाद तब आप क्वेश्चनों को लगाइए। क्या कह रहा है कि प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त के एक वर्ग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को चार उत्तर चित्रों के रूप में ए, बी, सी और डी से दर्शाया गया है। दाईं ओर से चित्र में से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर प्रश्न पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, यानी कि आपको जो भाग 6 है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपको निर्देश नहीं समझ में आ रहे कोई बात नहीं, बस आपको याद रखना कि भाग 6 में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आइए हम आपको बताते हैं जो भाग नंबर 6 में है वो आपका कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपके चित्र बना होगा तो चित्र में आपको देखना है कि वर्ग बन रहा है, आयत बन रहा है या त्रिभुज। जैसे ये चित्र को हम कंप्लीट करेंगे तो क्या मेरा बनेगा, वर्ग बनेगा। अब इसमें फिल करना है तो यहाँ पे जो भी भाग कटा हुआ इसको यहाँ पे सेट करना बिना इसको घुमाए हुए। जैसे ये इधर को घुमा तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इधर को घुमा ये भी गलत हो जाएगा, इधर को घुमा ये भी गलत हो तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये जो आपका क्या बनाएगा, एक प्रकार से ये आपको पूरा त्रिभुज बनाएगा। ठीक है, बिना घुमाए। देखिए इसमें सब जो है कि ऐसे बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब आपको करना क्या है, देखना है कि देखिए ये वाला इतना देखना है। ठीक है, ये इधर को है। ठीक है, जब इसको इसमें जो है कि सीट बैठाएंगे तो आपका ये वाला और इतना ये 1 2 3 3 ऐसे आने चाहिए। देखिए इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे उभरा हुआ भाग कहाँ पे, यहाँ पे ये उभरा तो यहाँ पे खाली होना चाहिए। ठीक है, चित्र जब कटे हुए होते हैं, जैसे ये यहाँ पे अंदर को झुका हुआ है तो जो आप भरेंगे तो इसमें बाहर को झुका होना चाहिए। तो ऐसा चित्र आप देखेंगे है किसमें, ऑप्शन नंबर डी अगर देखेंगे तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए जो है कि 24, इसको कंप्लीट करना है। जब भी इसको कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट करते साइड ये देखेंगे यहाँ पे कलर हुए हैं। ठीक है, कलर होने चाहिए, इसमें है नहीं, ये भी गलत, ये दोनों तो आपके गलत हो गए। उसके बाद ये देखना कि इसमें आएंगे कितने भाग। देखिए इधर जो है कि आपका ये आधा इतना है, कितने हैं यहाँ पे रेखाएं, 1 2 3। ठीक है, 3 है तो यहाँ पे भी आपको कितनी लाइनें होनी चाहिए, 3। तो किस में हो जाएंगे, अगर आप ऑप्शन बी देखेंगे तो बी जो है कि इसको पूरा कंप्लीट आपको बनाएगा। तो बी इसका जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भाग नंबर आपका 7 है। 7 में क्या करना है, आपको पहले निर्देश को पढ़िए। क्या कह रहा है, बाएं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाएं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित चार उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण के अनुदिश एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र को सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्रों में से चुने। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका की प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। देखिए ये जो भाग आपका 7 होता है, बच्चों को क्या लगता है कि बहुत टफ होता है, लेकिन आज हम आपको बिल्कुल ही आसान ट्रिक से बताऊंगी भाग 7 में जो कि आपको कैसे करना है। देखिए बेटा बहुत ही सरल तरीका मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पे जो है कि क्या करना है, जैसे ही आपको ये देखिए यहाँ पे इस तरह की ये रेखाएं देखने को मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको निर्देश नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना क्वेश्चनों को, तभी आप जो है कि बस पहचानना कैसे आपको कि ये वाले क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। इस तरह का आपका ये जो इस तरह की रेखाएं मिल जाए तो ये आपका दर्पण होता है, ये आपका क्वेश्चन होता है, यानी प्रश्न चित्र होता है। ये आपके 4 उत्तर है, इसी में से आपको उत्तर ढूंढना है। वो ढूंढेंगे कैसे, देखिए ये जो आपका यहाँ पे चित्र बना होगा, ठीक है, ये आपका चित्र जो बना होगा तो इसमें ये आपका वर्ग तो सब में बना मिलेगा आपको। ठीक है, वर्ग के अंदर आपको जो है कि कुछ ना कुछ चित्र देखने को मिलेंगे। उस चित्र को आप क्या करें, एक सादा पेपर लें, एक सादा पेपर लें सीधे से। उसके बाद उसको यहाँ पे लिखें, क्या लिखें, जैसे लिखा यहाँ पे सी। इसको जब भी लिखेंगे तो इसको क्या करें बेटा, थोड़ा डार्क लिखें। ठीक है, सी, उसके बाद लिखें एल, फिर लिखें आप ए, फिर लिखें डबल एस, ऐसे लिखें।
ऐसे आप इसको लिखें। ऐसे लिखने से आपको क्या होगा, थोड़ा डार्क लिखेंगे तो आपका उत्तर जो है कि देखने को मिल जाएगा। अब क्या करें, इसको जो है कि आपने लिख लिया, जैसे आपको यहाँ पे आंसर दिया हुआ है तो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरह आप लिख लिया। उसके बाद इसको आप पलट लें, ठीक है। आपने पलट लिया, पलटने के बाद अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें लिखा क्या है। देखिए कैसे जो है कि इन अक्षरों को पलटा गया। जैसे ये आपका सी है, यल आपका इस तरह बना हुआ, तो इसमें चेक करेंगे इस तरह है किसमें, देखिए इसमें है और इसमें है, ठीक है। उसके बाद यू इस तरह बना हुआ है, सॉरी ए आपके इस तरह बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके यस इस तरह बने, उल्टा बने हुए, इसमें क्या किया इन्होंने, सीधा बना दिया है इसमें यस, ठीक है। तो इसमें जो है कि क्या किया है, उल्टा बना हुआ, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन जो है कि देखिए ये जो आपका बना हुआ है इस तरह, ये मिरर दर्पण में जब आप देखेंगे तो इस तरह आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे जो है कि आसान कोई भी तरीका नहीं है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये चित्र है, इस चित्र को अगर आप बनाएंगे तो मिरर दर्पण होता क्या, उल्टा दिखता है। जैसे ये इधर को तो ये इधर हो जाएगा। तो इसमें अगर चेक करेंगे तो है किसमें, देखिए ये लाइनें भी आपको देखना है, ये लाइनें भी आपको चेक करना है कि कौन सी किधर को है। देखिए ये लाइन जो है कि जैसे ये आपको दिया गया ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे, देखिए ये वाला इधर आ गया, ये वाला, ये लाइनें जो है कि वैसे ही रहेंगी, लाइनों में नहीं परिवर्तन होगा, ठीक है, कि ये इधर से इधर को हो जाएंगी, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, सी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है जो है कि ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र को बना लेते हैं। बनाने से आपको बिल्कुल डाउट जो है कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है कि आपको इस तरह एरो बने हुए हैं, उसके बाद ये लाइन यहाँ पे है, ये आपके गोला हुए हैं, ठीक है, इधर को। उसके बाद आप इसको इधर बनाएंगे इस तरह ये बना हुआ, ये आपका इधर को बना हुआ। अब इसको पलट के देखेंगे तो पलट के जैसे दिखेगा, तो यहाँ आप उत्तर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके एरो जो है कि ये लाइनें बाहर की तरफ है, किसमें, बाहर की तरफ, देखिए इसमें और इसमें है बाहर की तरफ। लाइनों को आप पहले मिला लिया, उसके बाद अब इन गोलों को मिलाते, देखिए गोला इस तरफ है किसमें, इसमें तो है नहीं, ठीक है। तो इसमें है, तो यही आपका जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा और किसी में दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो डी इसका जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले में क्या कह रहा है कि PHS ये दिया हुआ, ठीक है। सीधे से आपने लिख लिया PHS। अब इसको पलट के देखेंगे तो आपका P देखिए इस तरह दिख रहा है, ये P है, ये आपका H है और ये आपका S है। तो इस तरह किस में दिख रहा है, देखिए PHS। अगर आप ऑप्शन देखेंगे डी देखिए, डी में आपका P यहाँ पे है, H और यस, इसमें देखेंगे तो इसमें सीधा यस लिखा है, इसमें थोड़ा घुमा के उल्टा लिखा हुआ। तो डी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए भाग नंबर जो आपका 8 है, 8 में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्या कहता है, देखिए हम आपको बताते हैं बिना निर्देश पढ़े हुए आप क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। देखिए बेटा, जो आपके पंच और होल वाले क्वेश्चन हैं आप लोगों को बहुत टिपिकल लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ऐसे ट्रिक से बताऊंगी, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान तरीके से हो जाएंगे। जैसे कि आप चित्र देख रहे हैं कि ये चित्र में जो है कि क्या किया गया है, ये एक जो है कि पेपर था, कैसा था, वर्गाकार। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक वर्गाकार पेपर लेना है, उसके बाद फिर उसको क्या करना है, देखिए बेटा जो आपके पंच और होल के क्वेश्चन है उनको करेंगे कैसे। देखिए जैसा आप चित्र कह रहा वैसे आप करते जाए। अब आप समझ नहीं पाती कि इसको हम किधर को मोड़ना, कैसे क्या करना, आइए हम आपको बिल्कुल ही जो है कि प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। अगर आप उस तरीके से इन क्वेश्चनों को करते हैं तो आपके जो है कि आंसर जल्दी से आ जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका जो है कि पेपर इन्होंने लिया है, किस तरह पेपर लिया है, ये पेपर आपका आयताकार में है, तो आप भी आयताकार में पेपर ले ले। आइए यहाँ पे हम ले लेते हैं एक आयता आकार का पेपर। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आयता आकार का पेपर है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा क्या है, देखिए ये पेपर आपका आयताकार, ये जैसे एरो लगाए इधर को, इन्होंने क्या कहा, इतना इसको मोड़ना है। तो आप क्या करें, आपको ये एरो कहता है तो आपको ये एरो इस तरह मोड़ना है, ऐसे, ठीक है। आपने इस तरह मोड़ दिया, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये कह रहे हैं कि इस तरह मोड़ा,
उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं कि इसको जो है कि इधर को एरो लगाया, यानी अब आपको इधर को मोड़ना है, ये कह रहे हैं। तो अब आप इसको क्या करें, ऐसे मोड़ लें। ठीक है, ऐसे मोड़ने के बाद फिर क्या कह रहे हैं कि ये जो आपका जो है कि क्या करना है, इसको जो है कि अब ये आपका वर्गाकार हो गया, जैसे ये आपका दिख रहा होगा इस तरह। फिर इतना इसको इन्होंने कहा इतने को फिर मोड़ना, यानी ऐसे मोड़ना है इसको। जब आप ऐसे मोड़ेंगे, आइए इसको हम मोड़ लेते हैं इसको। अब आप ऐसे मोड़ें, ये इस तरह से ऐसे मोड़ लिया आपने, ऐसे मोड़ लिया। ऐसे मोड़ने के बाद आपको जैसा यहाँ पे चित्र दिख रहा होगा वैसे अगर आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल वैसे ही बन गया। ठीक है, अब ये आपका एरो कह रहा है कि जैसे आपने मोड़ा वहाँ पे ऐसे एक कट लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि आप एक कट लगा दें। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कट लगा दिया। आप इसको ऐसे मत कट लगाएं, आप किसी कैंची से कट लगाएं, नहीं तो आपके सारे यहाँ पे जो कि होल दिखेंगे नहीं। ठीक है, अब आप इसे ओपन करेंगे। देखिए हम आपको ओपन करके यहाँ पे दिखाते हैं। अब इसको मैच कीजिए। ठीक है, अब आपने ओपन किया, देखिए ये आपकी ये जो यहाँ पे कट लगे हुए इस तरह, कुछ इस तरह लगे हुए। अगर आप मैच करेंगे तो आपका किस में आ रहा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें सीधे हैं, यहाँ पे तिरछे हैं, ये आपके इस तरह। तो ए में जो है कि आपको बिल्कुल इसी तरह का मैच कर रहा, तो ए जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, ये आपको वर्गाकार पेपर लेना है। हमने यहाँ पे जो है कि एक आयताकार पेपर ले लिया है। देखिए यहाँ पे आपको आयताकार पेपर लेना है, ऐसे आप आयताकार पेपर ले लें। उसके बाद फिर इसको इन्होंने क्या कहा है कि इस तरह मोड़ना। ठीक है, जैसे एरो इन्होंने कहा तो आप उधर को मोड़ लें, ऐसे मोड़ लिया। फिर इसको इन्होंने कहा है कि इसको इस तरह मोड़ना। अब इसको आप क्या करें, इस तरह मोड़ लें। देखिए ऐसे मोड़ना है, ऐसे आपने मोड़ लिया, इस तरह आपने मोड़ा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इसको मोड़ने के बाद फिर इसको आपको इस तरह मोड़ना है, ऐसे ऐसे मोड़ना है। तो आइए इसको हम ऐसे मोड़ लेते हैं। ये हमने जो है कि इस तरह मोड़ लिया है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये त्रिभुजाकार पे, यहाँ पे कुछ आपको ये जो कटिंग दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आपका वर्गाकार थोड़ा पेपर बड़ा हो गया है। ठीक है, ये आपका ऐसे हो गया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप एरो के बाद यहाँ पे आप 2 पंच लगाएं। तो यहाँ पे हमने 2 पंच जो है कि यहाँ पे कर दिया। अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे कितने होल आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होल अगर देखेंगे तो देखिए ये आपके 2 होल ये हैं, 2 ये आपके होल हैं, 2 इधर है 2 इधर। देखिए दूरी यहाँ पे इसलिए हो गई है क्योंकि पंच करने में ये पेपर बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो लगभग अगर आप देखेंगे तो किसमें 4-4 होल हैं, ये आपके बी नंबर जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 22 दिया गया है, 22 में क्या करना है, एक आपको वर्गाकार पेपर लेना है। फिर उसके बाद देखिए इन्होंने एरो इधर को किया है। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये हमने वर्गाकार पेपर ले लिया है, फिर ये कह रहे हैं एरो इधर को मोड़े, यानी कि ये जो आपका पेपर है इसको कैसे मोड़ना है, इस तरह मोड़ना है। आपने इस तरह जो है कि इधर को मोड़ लिया। फिर ये कह रहे हैं कि इस पेपर को अब एरो इधर को लगा दिया इन्होंने। देखिए ऐसे एरो लगाया, तो आपको समझ लेना कि इस पेपर को हमें इस तरह मोड़ना है। ठीक है, अब आपने इस तरह पेपर को मोड़ दिया है, जैसा कि ये आपको चित्र में दिख रहा है। पेपर भी आपको उसी तरह मुड़ गया है। देखिए ऐसा ये बना हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज बनाना है। जैसा कि हमने यहाँ त्रिभुज बना दिया है, यहाँ पे आपको गोला। तो यहाँ पे आपको त्रिभुज आकृति काटना है। ठीक है, यहाँ पे आप त्रिभुज आकृति काटें, यहाँ पे गोला। तो अब आप कैंची से त्रिभुज और गोला काटेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे आपको क्या कर देना है, एक पंच कर देना है। आपको समझना है कि यहाँ पे हमने ये जो भी आपका पंच है गोला है। ठीक है, ये यहाँ पे त्रिभुज बनाने के लिए यहाँ पे एक होल करें, यहाँ पे एक होल। उसके बाद इसको जब आपका उधर आएगा तो इसको कंप्लीट आप इसको क्या करें, त्रिभुज बना ले। तो यहाँ पे हमने जो है कि पंच कर दिया है, और यहाँ पे जो है कि यहाँ पे पंच करना है, यहाँ और यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आपकी एक बिंदी होगी ये नोक होगी आपके, और ये दोनों आपकी ऐसे रेखाएं बनेंगी। इसको आपको ध्यान में रखना। आइए इसको हम ओपन करते हैं, कैसा चित्र यहाँ पे बन के तैयार होता है। देखिए जैसा कि यहाँ हमने ओपन कर दिया है, तो ये चित्र मेरा बन गया है। अब आपको ये समझना है कि ये अंदर त्रिभुज आया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका ये जो है कि ऐसे त्रिभुज आएगा, इस तरह ऐसे। ठीक है, ये त्रिभुज है आपके, ये और ये आपका गोला है।
तो अगर आप चित्र में मैच करेंगे तो चित्र आपका ऐसा कौन सा मैच कर रहा है, अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो सी बिल्कुल इसका जो है कि मैच कर रहा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। 23 में क्या कह रहा है कि देखिए आयताकार पेपर लेना है, फिर इसको आपको वर्ग के आकार में मोड़ना, फिर इसको त्रिभुज के आकार में मोड़ना। आइए मोड़ के हम आपको बताते हैं। ये आपका आयताकार पेपर है, इसके बाद इन्होंने देखिए एरो ऐसे लगाया है, तो इसको आपको इस तरह मोड़ना है, ठीक है, ऐसे मोड़ना है। फिर उसके बाद इन्होंने एरो यानी कि इधर को मोड़ना है, यानी पेपर को आपको क्या करना है, इस तरह मोड़ना है, ठीक है। आपने पेपर को इस तरह मोड़ दिया, फिर इन्होंने एरो ऐसे लगा दिया है, ठीक है, इस तरह। तो इसको आपको इस तरह मोड़ना है, यानी कि ये पेपर को अब आपको ऐसे मोड़ना है, ठीक है। इसको आपने इस तरह मोड़ लिया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे जो है कि आपके ये जो है कि ये आपकी लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ऐसे ऐसे आपको इसको बनाना है, ठीक है। तो ये आपका एक ये हो जाएगी लाइन, एक आपकी ये हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी, एक आपकी लाइन जो है कि ये हो जाएगी, और एक आपकी लाइन ये हो जाएगी। ऐसे जो है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे कट मारना है, ठीक है। जब इसमें हम कट मारेंगे, आइए इसको कट मारते हैं। कट यहाँ पे लग गए हैं। अब उसके बाद इसको ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद आपको लगभग चित्र दिख जाएगा कि कैसा बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने चित्र में कट मारा है, देखिए कट आपके जो है कि ये लगे हुए, यानी ये चित्र आपको जो है कि लगभग कुछ इस तरह दिख रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं ए वाले आकृति की जैसा ये जो है कि चित्र आपको दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा।